हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 है और उसके हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th क्वेश्चन, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। बच्चों, एक क्या है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें यह है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको करके देना है। अगर आप उसको डिले करते हैं, लेट सपोज आपने उसको एक दिन के लिए डिले किया, तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं पेनल्टी के। आपने उसको 2 दिन के लिए डिले किया तो आपको 250 रुपीज़ देने हैं एज अ पेनल्टी। तो इस तरह से आपका ये चल रहा है। क्या कहा उसने? द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब जितना पहले था उससे 50 ज़्यादा करके आपको देना है अगर आप टाइम पे नहीं देते। तो अगर हाउ मैनी मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर उस काम को 30 डेज के लिए डिले कर देता है तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा? भाई, एक दिन की पेनल्टी 200, 2 दिन की पेनल्टी 200 प्लस 250। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि उसको 30 डेज के लिए कितना देना पड़ेगा, तो उसको 30 डेज का हमें क्या चाहिए होगा? सम चाहिए होगा, उतना अमाउंट उसको पे करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, द पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे की पेनल्टी बच्चों कितनी होगी? लेट्स, हमारे पास कितना दिया हुआ है हमें? 200 रुपीज़। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, सेकेंड डे की पेनल्टी A2 आप मान लो कितना है? 250 है। ठीक है, एंड पेनल्टी फॉर थर्ड डे, थर्ड डे की पेनल्टी कितनी है? ₹300। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है। क्या गिवन है? कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। क्या गिवन है? कि पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे इज ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। तो बच्चों, आप इससे क्या बोल सकते हैं कि आपने देखा कि ₹50 हर बार ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए डिले हो सकता है? 30 डेज के लिए। लिस्ट ऑफ पेनल्टी फॉर्म्स एन AP। क्या बन रही है बच्चों? ये एक AP बन रही है। हैविंग, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? A कितना है बच्चों? A है हमारे पास 200। कॉमन डिफरेंस D कितना है हमारे पास? 50 का। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कह सकता हूं मैं? कितने डेज की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपके पास 30 डेज के लिए। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी कॉन्ट्रैक्टर पेनल्टी देगा अगर वो 30 डेज के लिए वर्क को डिले करता है। ठीक है, नाउ पेनल्टी फॉर 30 डेज कैसे निकलेगी बच्चों? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा S of 30। मतलब आपको उन सारी 30 डेज को करना क्या पड़ेगा? उस सारे लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेनल्टी फॉर 30 डेज कितना होगा आपके पास? S of 30। नाउ यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S of 30 हो जाएगा बच्चों 30/2, 2 इंटू a कितना है? 200 प्लस n-1 मीन्स 30-1 इंटू d कितना है हमारे पास? 50। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50। सो ये हो जाएगा 400 प्लस 1450, 15 इंटू 1850, और ये आ जाएगा बच्चों 27750। सो आप बोल सकते हैं देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर has to give 27750 as penalty। ठीक है बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्टर को इतने रुपीस देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। एक स्कूल है बच्चों, ठीक है, वहां पर क्या कर रहे हैं, 7 स्टूडेंट्स को प्राइज दे रहे हैं वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे, और कितने टोटल अमाउंट खर्च कर रहे हैं इस चीज में, 700 रुपीज। और 700 रुपीज में वो 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे फील करेंगे कि क्या कह रहे हैं, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि पहला प्राइस अगर 100 का है तो नेक्स्ट प्राइस कितना होगा, 80 का, और उससे नेक्स्ट कितना होगा बच्चों, 60, ठीक है। तो हर प्राइस में 20 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम यही ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करता हूं, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें टोटल सम कितना दिया हुआ है, प्राइजेस पीस 700, और नंबर ऑफ कैश प्राइस कितने दिए हुए हमें, 7 प्राइस हमें देने हैं। लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस A1 मान लो आप कितना, ₹X। एक चीज और यहां पे गिवन है, वो क्या गिवन है, वो गिवन है कि ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। क्या गिवन है कि ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। इसको भी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखिए, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस आपके पास X है, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस, ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट X है तो सेकंड प्राइस की कॉस्ट कितनी होगी, मैंने कहा कि जितनी है उससे नेक्स्ट प्राइस क्या होगा, 20 रुपीज कम होगा, X माइनस 20, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस कितनी होगी हमारे पास, X माइनस 40। हर बार माइनस 20 आपको करना है, ठीक है। तो आपको पहले से ही बोल दिया कि यहाँ पे एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है कि 20 लेस देन आपका हर बार हो रहा है, ठीक है। सो कैन वी से बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपको प्रूफ यहाँ पे बताना नहीं है कि एपी कैसे बना, क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न हमें पहले ही बता दिया। तो हम कह सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कॉस्ट ऑफ प्राइजेस आर इन एपी, ठीक है, हैविंग, जो फर्स्ट टर्म है आपकी A वो X है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस D कितना है बच्चों, -20, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, AP में यही सारी चीजें चाहिए आपको, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितने प्राइजेस हैं, 7 प्राइजेस हैं। और आपको क्या दे रखा है, टोटल सम ऑफ प्राइजेस 700, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है सम ऑफ 7 प्राइजेस, S ऑफ 7 कितना दिया हुआ है बच्चों, 700, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स, n होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप फॉर्मूला लिख के उसे बॉक्स में लिख देंगे। तो हमें निकालना है S ऑफ 7 कितना होगा, 7/2 2 इंटू x प्लस n-1 7-1 इंटू d कितना है, -20, ठीक है बच्चों। अब S ऑफ 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 700। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 700 इज इक्वल टू 7/2 2x, 7-1 6 माइनस 20 -120, ठीक है। ये आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1400/7 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, ये कटिंग हो जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 320, और x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके आपके पास 160। Therefore, कॉस्ट ऑफ प्राइजेस आर क्या होगी बच्चों, पहले प्राइस की कॉस्ट कितनी होगी 160, नेक्स्ट की 140, फिर 120, 100, 80, 60 और फिर 40,
ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ प्राइसेस बताने थे, तो फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट होगी बच्चों 160 क्योंकि x आपका है, फिर 20 माइनस करिए, हर में से आप 20 माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस कॉस्ट ऑफ प्राइसेस। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल है और बच्चों ने वहां पे सोचा कि हम प्लांट्स करते हैं ट्रीज को ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए, ठीक है। और किस तरह से करना है उन्हें ये प्लांटेशन, कि नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी सेम एज द क्लास, ठीक है। मतलब अगर कोई फर्स्ट, जैसे हमारे पास क्लास 1 है, तो क्लास 1 का कितना, अगर एक सेक्शन है तो वो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, एक। क्लास 2 है तो क्लास 2 के हर सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, 2 ट्रीज प्लांट करेगा। कितनी क्लासेस हैं आपके स्कूल में, 12 क्लासेस हैं, एंड देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्रीज 3 into क्लास। कह सकते हैं हम, जो भी क्लास होगी हर सेक्शन उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि कितने सेक्शंस हैं हमारे पास, वी हैव 3 sections। Therefore, number of trees planted by class first, क्लास फर्स्ट वाले कितने करेंगे बच्चों, ये A1 आप मान लो, ये करेंगे हमारे पास कितने, 3 into 1, क्लास 1 के तो 1, तो ये करेंगे बच्चों 3, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड, ये कितना करेंगे हमारे पास, 3 into 2, 6, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, क्लास थर्ड वाले कितने करेंगे, A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 into 3, 9, ठीक है। इसी तरह से चलता रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12th, ठीक है। क्लास 12th में कितने ट्रीज प्लांट होंगे, क्लास 12th में A of 12 कितना आ जाएगा, 36, ठीक है बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास A2 माइनस A1 कितना है, 3 है, ठीक है। अच्छा, A3 माइनस A2 कितना है, हमारे पास 3 है। तो क्या ये एक AP जैसा बन रहा है, ठीक है। तो हमें सबका निकालने की जरूरत नहीं है, हम कह सकते हैं कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट फॉर्म्स एन AP। यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है, फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 का, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है। अच्छा, A12 लास्ट कहां तक जाना है, 12 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, n की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 12। अच्छा, और लास्ट टर्म भी आपको गिवन है, आपको nth टर्म भी गिवन है, A of n भी आपको गिवन है बच्चों, कितना गिवन है, 36, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से इस ऑब्जर्वेशन से आप लिख सकते हैं। करना है हमें, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ट्रीज टोटल। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय फाइंडिंग S of 12, सम ऑफ 12 टर्म्स, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, नाउ यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला भी ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे, हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम यूज़ करेंगे एक और फॉर्मूला होता है a प्लस a ऑफ n, ठीक है। तो आपके पास आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास, s ऑफ 12, तो s ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 12/2, a कितना है 3, एंड लास्ट टर्म क्या है आपके पास 36, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 234। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स कितना होगा बच्चों, 234। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, थैंक यू।